को मेरा नमस्ते, स्वागत करना, आप लोगों को भी स्वागत करना। अच्छा, मेरे फादर मास्टर विनायक, he was an actor, singer, director. उन्होंने ही पहले लता जी को एज ए प्लेबैक सिंगर चांस दिया है और उसके बाद में आशा भोसले जी ने भी उनके फिल्मों में गाना गाया है। दूसरी बात है कि लता जी ने उनके हर फिल्म में एज ए चाइल्ड स्टार काम किया है और वो उनके हर फिल्म में उनकी बहन भी किया बना करती थी। और उसके बाद में जब लास्ट की पिक्चर मेरे डैडी मास्टर विनायक जो बना रहे थे मंदिर, तब लता जी ने उनको कहा था कि ये मेरी एज ए चाइल्ड स्टार आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि मुझे मेरे करियर को, आपने गाने का मौका तो मुझे दे दिया, पर मैं अपनी करियर बनाना चाहती हूँ, तो ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी। अब मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन नंदा जी जो थी, वो सिर्फ उस वक्त 5 साल की थी और उनको कभी फिल्मों में काम नहीं करना था, पर इसीलिए सब लोगों को उन्होंने बोल के रखा था। तो जैसे मंदिर का लास्ट शेड्यूल होने वाला था, तो अचानक पता नहीं पिताजी को क्या हुआ और उन्होंने कहा, उनका नाम नंदिनी था, कहने लगे कि देखिए कल मैं शूटिंग कर रहा हूँ, उसमें तुम हीरो हीरोइन के लड़की का रोल कर रही हो। तब नंदा जी ने रूठ कर कहा कि जानते हैं डैडी कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, फिर भी वो क्यों कह रहे हैं। तब वो रूठ कर माँ के पास गई, जिनका नाम सुशीला जी था, और कहने लगी देखो देखो ना माँ, आप सब लोग जानते हैं, डैडी भी जानते हैं कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, फिर भी उन्होंने कहा। तो कहने लगी बेटा देखो कि तुमको ही सिर्फ कहा है कि तुमसे भाई बहन बड़े भी हैं, उनको उन्होंने कहा काम करने के लिए, नहीं कहा ना, तो इसके पीछे कोई मकसद होगा, तो जाकर काम कर दो। तो वो 5 साल की नंदा उनके पास, डैडी के पास गई और कहने लगी ठीक है, ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी। इत्तेफाक ये था कि जब मंदिर खत्म हो गई, उस दिन में 19 अगस्त 1947 को उनका देहांत हुआ और उसके बाद मास्टर विनायक जो थे वो हमेशा एक हिंदी का और मराठी का, ऐसे दोनों भाषाओं में फिल्में बनाते थे। तो जब ये फिल्म जब डैडी गुजरने के बाद ये थिएटरों में जब रिलीज हुई, तब मंदिर में सब लोगों ने कहा कि उनका नाम वहाँ उस फिल्म के अंदर बेबी नंदा करके दिया था, और सब लोगों ने, हिंदी प्रोड्यूसर, बाकी सब लोगों का ध्यान उनके पास, उनके नजरों के सामने आया, और फिर नहीं चाहते हुए भी परिवार का सब जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। और उन्होंने नरगिस जी का बचपन का रोल किया अंगारे फिल्म में, उसके बाद जग्गू, जगत गुरु शंकराचार्य, ऐसे करके न चाहते हुए उनको फिल्मों में काम करना पड़ा। उसके बाद वो उन्होंने मराठी फिल्में की एज ए हीरोइन, जब वो सिर्फ 11 साल की थी। उसके बाद मेरे चाचा भी शांताराम जी, उन्होंने 13 साल की जब थी, तब उन्होंने कहा कि नंदा तुम्हें मेरी हिंदी फिल्म में काम करना है, और उनको तूफान और दिया में उनको उन्होंने भेज दिया, मेरे चाचा भी शांताराम जी ने। और इत्तेफाक से वो पिक्चर सिल्वर जुबली हो गई, और उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई भाभी, जो जिसमें बड़ा मशहूर गाना था चली चली रे पतंग, उसमें उन्होंने बाल विधवा का रोल किया था। वो भी पिक्चर सुपर डुपर 50 वीक चली। उसके बाद उनको मिली पिक्चर प्रसाद जी की छोटी बहन, और उसमें उनको जो ब्लाइंड लड़की का रोल था, और वो इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया कि छोटी बहन के बाद शी बिकेम टॉप हीरोइन। बट उनकी सबसे एक अच्छी बात थी कि इतनी टॉप हीरोइन हो जाने के बाद उन्होंने छोटे लोगों के साथ, क्योंकि नॉर्मली जब हीरोइन बड़ी हो जाती है तब किसी से काम नहीं करते हैं, उनको सिर्फ बड़े हीरो के साथ काम करने को अच्छा लगता है।
बट नंदा जी ने हमेशा, जगदीप जी, फिर महमूद जी ने उनके साथ 4 फिल्मों में एज अ भाई रोल किया था। पर उनके साथ भी उन्होंने एक फिल्म आई थी कैदी नंबर 911, उसमें महमूद जी ने उनके हीरो का रोल और नंदा जी हीरोइन थी। और उसके बाद उनकी करियर जूम होती गई। उसके बाद उन्होंने कानून, हम दोनों, जिसका मशहूर गाना लता जी ने गाया था अल्लाह से रोना, वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। फिर इत्तेफाक, जब फूल खिले, गुमना, ऐसे कई सारी फिल्मों में। और उनका अचानक ऐसे ये हुआ कि उसको, इसीलिए हम सब परिवार उनके दुख में शामिल है। और मैं उनको हमेशा ये कहता था कि वो मेरी माँ है, वो मेरी फादर है। और एक छोटी बहन का मुझे आपको किस्सा सुनाना है। वो पिक्चर नेपच्यून बांद्रा में लगी थी, तब मैं वहाँ वो देखने के लिए गया था। तो वहाँ एक सीन था, उसमें काफी टची, वो श्यामा जी उसको बदन के ऊपर गरम ग्लास वो उछाल देती है। तो उसमें मैं रोने लगा। तो मेरे नजदीक एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहने लगे, बेटा ये तो एक्टिंग होती है, ये रियल नहीं है, तो इतना रोना मत। और तुम तो ऐसे रो रहे हो कि जैसे ये तुम्हारी असली बहन है, रियल सिस्टर है। और फिर मुझे उनके पास देख के बड़ा जरा सा मैं हंसने लगा। तो कहते कि आप लोगों को आजकल की जो टीनेजर है वो बड़े बदतमीज हो गए हैं। तो जिन नंदा दीदी ने हम सबको, हमारे सब भाई बहन और परिवार के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में वो मेरी छोटी बहन बन जाए और मैं उसका बड़ा भाई बनकर अपने जीवन को सफल